नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चौराह यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हैं विशेष व्यक्तित्व जो चुराह घाटी से ही संबंध रखते हैं और उनके बारे में बताऊं आपको कि जो हमारी टीम ने स्टडी किया है। बहुत सारे श्रोताओं के विचार थे कि उनके साथ हमें पॉडकास्ट करना चाहिए। जो हमारी टीम ने इनके लिए प्रश्न तैयार किए हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उनकी जीवन यात्रा और उनके संघर्ष की कहानी आज आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, इनके बारे में कुछ बताऊं। जो हमारी टीम ने रिसर्च की है कि इनके यूट्यूब चैनल पे लगभग 36,000 सब्सक्राइबर हैं और फेसबुक पेज पे 7800 सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर कह सकते हैं। तो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं और एक कलाकार हैं, एक अध्यापक हैं, एक बुद्धिजीवी हैं। तो आज हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार मेहर जी, आपका चौराह यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब मेहर जी हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये पॉडकास्ट हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक हो, तो जो प्रश्न हमारी टीम ने तैयार किए हैं मैं आपसे बारी बारी पूछूंगा और आशा करता हूं कि आप बेहतरीन जवाब देंगे। इसी पॉडकास्ट के साथ इन्हीं विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। जी बिल्कुल। तो ये हमारा 8वां पॉडकास्ट है जी, जिसमें आप हैं। ये 8वां एपिसोड कह सकते हैं जी। तो पहला प्रश्न है हमारा कि चौराह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पहाड़ी फोक चैनल और फेसबुक पेज की शुरुआत कैसे हुई? चौराह घाटी और पहाड़ी संस्कृति ने आपके संगीत को कैसे प्रेरित किया? जवाब। राकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो मेरा जो संगीत का सफ़र है वो तो आज से 15 साल पहले शुरू हुआ था। मेरे नाना जी एंचुअली गायक हैं और घर में एक संगीत का माहौल था। और जब पहली बार श्री टी.सी. सावंत जी के निर्देशन में हमने एक एल्बम निकाली, प्यारी वंदना। हाँ, मैंने देखी। उसके बाद दगेबाज कुड़िए, कासिमदीन वाला गाना काफ़ी वायरल हुआ था उस टाइम। और उसके बाद फिर जब आपने सब्सक्राइबर और फेसबुक पेज की बात करी है तो 2021 में नवंबर में छोटी बहन सुनीता शर्मा जी ने मुझे कहा कि भैया मैं भी संगीत में काफ़ी रुचि रखती हूँ, तो कृपया करके आप मुझे मौका दीजिए। और साथ में फिर से शुरुआत करा हमने, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा स्टडी में बीएड एमए और 5 साल जॉब भरमौर में करी। तो उसके बाद श्रीमान जी थोड़ा सा संगीत की ओर गए और आज आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद भी जनता का मिल रहा है और ये सब्सक्राइबर भी 36,000 के करीब पहुंच गए हैं। और यूट्यूब में सब्सक्राइबर और अपने फेसबुक में लगभग 8,000 के करीब जो है फॉलोअर भी आ चुके हैं। जी जी, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन है। जो चुराह घाटी की ये कहानी दिल को छूती है और शायद छुएगी कि आपके संघर्ष की। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी। दूसरा प्रश्न जो हमारी टीम ने आपके लिए तैयार किया है वो है, आपके पहाड़ी फोक यूट्यूब चैनल पर 36,000 सब्सक्राइबर हैं और फेसबुक पर 7800 फॉलोअर्स हैं और कुछ गाने मिलियंस व्यू तक पहुंच गए हैं। यह सफलता कैसे हासिल हुई और चौराही बोली और पहाड़ी संगीत ने इसमें क्या भूमिका निभाई? देखिए जी, ऐसा है कि आपने सुना होगा हमारे काफ़ी लेजेंड सिंगर हैं, जैसे सुनील राणा जी हो गए, इशाद भारद्वाज जी हो गए। तो उन लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा और मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अगर हम एक ऐसी शुरुआत करें, एक चुराई बोली में हम गानों को लिखें, उनको गाएं, तो इसमें मैं मानता हूं कि हमारे के.आर. सोनी जी ने और खेमराज खन्ना जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से चुराई बोली को एक नया आयाम दिया और उसको एक संगीत के माध्यम से मैंने पेश करने की कोशिश की और चुरा की जनता ने इसको काफ़ी सराहा भी। और आज बहुत सारे सॉन्ग हैं, जैसे आपने कहा कि मिलियन में व्यूज़ हैं, तो जैसे जातर बेरे तकानी, आए हाय, मास्टर लाड़ा, आए हाय, गल करे नहीं रह जी, तो काफी सारे सॉन्ग हैं, ड्राइवर लाड़ा, मर्जीरा लाड़ा, मास्टर लाड़ा जी। तो इन सभी गानों के अच्छे व्यूज भी आए हैं, क्योंकि हम हमारे यहाँ के लोकल डायलेक्ट में ये सारी चीजें हुई हैं और हमारी भाषा को भी काफी ज्यादा सुधार मिला है और एक नया आयाम मिला है, चाहे जिला स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर हो। जी, बहुत ही प्रेरणादायक है मेहर जी ये। जी। और अब सोशल मीडिया से इनकम की बात करते हैं अगले प्रश्न में। जी। तो मैं उस प्रश्न को आपको बखूबी बताऊंगा कि प्रश्न हमारी टीम ने किस हिसाब से तैयार किया है। जी बिल्कुल जी।
तो अगला प्रश्न है हमारा कि आपके लिए सोशल मीडिया इनकम का स्रोत क्या है? यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन, ब्रांड प्रमोशन या अन्य तरीके से आप कितनी कमाई कर रहे हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है? वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो यूट्यूब का ऐसा है कि यूट्यूब से एक हमें टारगेट मिलता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉचिंग टाइम जो है हमारे चैनल पे अगर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही मेरा एक पहला गाना जो नवंबर 2021 में गुजरी गाना निकला, वो गद्दी लैंग्वेज में था, तो उसी ने मेरे ये जो टारगेट था ये फुलफिल कर दिया और उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और धीरे-धीरे जो है वहाँ से इनकम, जैसे हम शूट के लिए जाते हैं, शूट करते हैं तो उसमें हमारी जो एक्ट्रेस होती हैं, एक्टर होते हैं, चाहे डांसर होते हैं, उनका जो हम उन पे जितना भी एक्सपेंस करते हैं, तो वो धीरे-धीरे यहाँ से निकलना शुरू हो गया। जी सर। क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे जी ये, और हमारे युवाओं के लिए एक नया रास्ता भी दे सकती है जी। है ना? तो हम अभी चाय की चुस्कियों के साथ अगले बिल्कुल। प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहाड़ी लोकगीत और उनकी प्रासंगिकता, है ना? जी। आपके पहाड़ी फोक चैनल के गाने जैसे जातर बेरे तकानी, जो आपने पहले ही बोल दिया, जी, बहुत जी। लोकप्रिय है। इन गानों में पहाड़ी संस्कृति और चौराही बोली का मिश्रण है। क्यों महत्वपूर्ण है और आज के युवाओं को ये कैसे प्रेरित करते हैं? देखिए जी, आज का जो हमारा युवा है, और अगर हम अपनी भाषा का प्रयोग ना करके, बहुत सारे हमारी चुराई भाषा में, ऐसा तो है नहीं कि कोई इसकी कोई पर्टिकुलर लिपि है, लेकिन हम एक मतलब जनरेशन थ्रू जनरेशन इसको बाईपास करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे चुराई के जो ठेठ वर्ड हैं, एक पुरानी भाषा जो चुराई के हम आगे इनको युवाओं के बीच में लाएंगे, तो हमारी जो चुराई भाषा है वो जिंदा रहेगी। तो जैसे कई लोगों को पता नहीं था, आपने एक मेरा सॉन्ग सुना होगा ड्राइवर लाड़ा, तो उसमें मैंने एक शब्द यूज किया है, दृढ़ हरख है पितौड़ा। तो पितौड़ा मतलब कि हम बोलते हैं कि भाई हाँ दिल, हाँ दृढ़ रखे, तो पितौड़ा शब्द। और जब ये सुना तो हमारे चुरा के ही बच्चों ने अपने घर में जाकर के पूछा कि ये पितौड़ा क्या चीज है। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में ये जो एक हमारे जनरेशन गैप था और हमारी भाषा जो थी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो हमने बोली कह सकते हैं, डायलेक्ट। जी जी बिल्कुल, तो बोली, इस चुराई बोली को हमने आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया, और आज एक घर घर में ये भाषा जो है, इसके के गीत जो हैं वो इस बोली के गीत पसंद भी किए जा रहे हैं। क्या बात जी। है, बहुत खूब मेहर भाई। मैं चाहूंगा कि आप बेरे जातर तक आने रे कुछ बोल, अगर असले दर्शक असले श्रोता इनते सुना दिया तो बड़ा मजा आएगा। एके जे असले दर्शक होते राकेश जी, एके असले त्यान भगवान होते बिल्कुल जय भी सही। कलाकार थे, क्योंकि एके चाहिए था ये हमें अर्श पे भी पहुंचा सकते हैं और फर्श पे भी। तो जैसे इनका प्यार मिलता है तो जरूर मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगा। वो तो तमता गरीब न बने हो, भंजराड़ू के न सूट तोड़े हो, तो तमता गरीब न बने हो, भंजराड़ू के न सूट तोड़े हो, जातर बेर तकाने बेरवाले नाटे लाने। थैंक यू। क्या बात है भाई, बड़ी जबरदस्त आवाज है तुम्हारी। भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, है ना जी? जी बिल्कुल। मेहर जी, आपके पहाड़ी फोक चैनल के जैसे जो भी आपने गाने गाए, बहुत बढ़िया आपने हमें सुनाया और बहुत मजा आया, जो कि पूरा ऊर्जा देने वाला था कि पहाड़ी में या अपनी चुराई में मजा कुछ हो रही है। अब अगला प्रश्न ऐसा कि डिजिटल चैलेंज और सफलता की कहानी, है ना जी। 3600 सब्सक्राइबर और मिलियन व्यूज तक पहुंचने में क्या चुनौतियां आई? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहाड़ी संस्कृति या चुराई संस्कृति को बढ़ावा देने का आपका अनुभव कैसा रहा? बात करें अगर हम डिजिटल हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने जो चीजें चढ़ाई, हमारी लोकल जो भाषा बोली है उसको प्रमोट करने के लिए, तो इसमें सबसे पहले तो राकेश जी मतलब बड़ा ज्यादा रिस्क था कि भाई असड़े जैसे भी असड़े नुआड़े होते या ब्याह होते ततमज असड़े जे गाने आते, मैक्सिमम चंबेरे बरमोरे गाने बजी थे। असने सोच दे अगर चुराई बोली में जाए गाने गाई, क्या पता असड़ा गाना पेटी था ना गाला, पर कहीं ना कहीं अपनी बोली को प्रमोट करने के लिए और
इसको आगे जारी रखने के लिए हमने जब ये प्रयास किया, एक गाना आया था मेरा, चूड़ू था मेरा बड़ा वो शराबी चूड़ुआ धीर करे हो तिशे कॉलेज हुला पे और अपना वाला अपना वाटा नवा लवटा जी हर कुछ से असर है ता तेन फेरी आया रिस्क लिया दे शायद हेरी असली चुराई बोली मजबूर चल ही सकते हैं। और चले को तो दौड़े आज सारे गाने लगभग मिलियन में जाते कने के आर सोनी जी ने, मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कविताओं के माध्यम से उन्होंने काफी इस promote बोली किया। को ना काफी प्रमोट किया है। और आज फिर जब संगीत की बात करें तो मैंने इसको मतलब इससे पहले भी चुराई बोली को प्रमोट करने की कोशिशें की गई, लेकिन जब हम निरंतर प्रयास करते हैं और सफलता जरूर जी कदम चूमती है। और राकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो और युवा लोग भी हैं उनको भी यही कहना चाहूंगा कि कई बार था राकेश जी आई अकबरी रिकॉर्डिंग का ना गया और उसने सोची तो भैया द्रामण का रोटी खानी द्रामणिया तो तड़ जान बस चलने वाली तड़ा कने कोई गल ना जो तपन तो 12 बजे रुकने सरी फटार बस तड़ जान था खाली में बहन सुनीता शर्मा जी साथ में थे। तो वहां पर भी आकर के बारिश लगी थी और होटल बंद था रात के 12 बजे। तो हमने एक पार्ले जी और जो अपने बोतल होती पानी की बोतल उससे हमने गुजारा किया और 2 दिन बाद आकर के हमने खाना खाया है। आज बहन सुनीता जी को भी चुरा के लोगों ने बहुत प्यार दिया और मुझे भी बहुत प्यार दिया। ये इसमें मेहनत हमारी है और रहमत आप सब लोगों का आशीर्वाद भी है इन जनता का जी। मतलब कि जरूरी ना कि सोशल मीडिया या यूट्यूब पर ना इनकम है हाँ जी आपले कलाकारा आणि चीजी ला तसे प्रमोशन होईगा ते मला तू हाँ जी प्रमोशन होईगा ते और तना बात तना नहीं शायद प्रोग्राम में ही थे प्रोग्राम में ही हाँ जी यही है ना आगे बिल्कुल बाकी बिल्कुल आइडिया सिंगर के लिए हाँ जी हाँ जी एक्टर के लिए तो आगे प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता ना नहीं होता हाँ जी हाँ जी वो तो फिर बड़ी दूर की बात आ जी 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 है ना हाँ जी अच्छा बड़ी जबरदस्त चीज बोले तुम सर अब ऐसा थोड़ी आगे बढ़नो बृहत महाकुंभ है जहाँ शिवरात्रि बारे कुछ गल करते कि कैसे चोरू भी शिव जी लवरू हाँ जी हाँ जी हाँ शिव जी का वस्त्र है ना ये हमारा हाँ जी हाँ जी जैमी बोथियो कि असले जो प्रधानमंत्री आते हाँ जी हाँ जी केदारनाथ लवरू थे केदारनाथ वो भी तो चुरा से गया था हाँ जी हाँ जी तत्पन गल करते दिखते जी बिल्कुल 144 साल बाद बृहत महाकुंभ और महाशिवरात्रि का यह दुर्लभ संगम आपकी कला और संगीत को कैसे प्रभावित कर रहा है? क्या आपकी कोई रचना या संदेश इस यात्रा से प्रेरित है? मैं कहना चाहूंगा कि 144 साल के बाद जो ये महाकुंभ आया है और ये एक बृहत महाकुंभ बृहत हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो 12 साल बाद आता है तो ये हमारे एक वहां पर भी देखेंगे आप सोशल मीडिया के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के वहां पर एक जन सैलाब इकट्ठा हुआ। ये सनातन संस्कृति में एक बहुत बड़ा हमारा जो है जैसे कि कहा जा रहा है कि अभी तो पीछे स्पेस से ऊपर से भी इसकी जो भीड़ है वो पॉजिटिव वेव्स आ रही पूरी वर्ल्ड में भाई जी 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 इसकी वजह से तो ये बात होती है। मेरा एक ऐसा था कि ये कह सकते हैं सकारात्मक ऊर्जा जी जी तो सकारात्मक ऊर्जा साथ में मेरी एक रचना है जो कि उसमें हमने इसमें सोचा था कि एक सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक धार्मिक उसमें भी चलना चाहिए क्योंकि एक गाने तो हमारे चलते रहते हैं। तो श्रीमान जी इसके लिए हमने एक सॉन्ग बनाया है लेकिन समय की थोड़ा सा ऐसा रहा कि 3-4 शूट इकट्ठे थे। अभी मगडोटू आ रहा है 1 तारीख को आपने देखा होगा उसका जो के आर सोनी जी ने चढ़ाया था ब्लॉग तो वो भी आ रहा है तो शूट नहीं हो पाया कंप्लीट। लेकिन इसके बाद जैसे ही उसकी जो मैंने और मेरी बहन जी रीता जी ने गाया है वो और रीता जी के बारे में थोड़ा सा ये कहूंगा कि जो मेरी ये टीम है चाहे खुशी जरियाल जी हैं खेम सूर्य जी हैं नरेंद्र खन्ना जी हैं सुपरस्टार तो हमारे अभी हाल ही में 5 लाख गाना गया रामचंद्र जी तो सभी लोग चुरा बोली को और चुरा बोली संस्कृति वेशभूषा को आगे बढ़ा आगे खान पान यहाँ का कल्चर है कस्टम है वेशभूषा है तो इस चीज के लिए सारे कार्य कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि करना भी चाहिए कहीं ना एक दूसरे की लेग पुलिंग से नहीं होगा एक दूसरे की सहयोग से होगा एकजुटता से तो इसके लिए वो रचना है और वो लड़की आपने देखा होगा भांजी अक्सर भजन तो सुना दिया जे के को मतलब शिव जी के ऊपर 2 लाइन के लिए जी बिल्कुल 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 हाँ जी शिव जी के आप जैसे जानते होंगे मेरे नुआरे के भी प्रोग्राम काफी लगते रहते हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा अपने जो मैंने खुद ही ये गाना गाया है और भजन गाया है और ये मेरे चैनल पे अपलोड भी है तो 2 लाइनें उसकी सुनाऊंगा। धूड़ू गौरे जाजो चले बिहाना
धूड़ू गौर जो चले अबिहाना हो जनी भूतणु ल्यो रे वराते जनी भूतणु ल्यो रे वराते। तो ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा बहुत इसके लिए। जबरदस्त। जी अच्छा, अब अगले प्रश्न पर बढ़ता है जी बिल्कुल। कि सोशल मीडिया का भविष्य पहाड़ी संस्कृति और चौराही बोली के लिए क्या है? कहने वाला फ्यूचर कुछ हो सकता है सोशल मीडिया पर चौराही संस्कृति या चौराही बोली, या युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जड़ों से कैसे जुड़ने की सलाह देंगे? देखिए जी, अगर हमने किसी भी भाषा को, कस्टम को, सिविलाइजेशन को, ट्रेडिशन को आगे करना है, तो कहीं ना कहीं हमें एकजुट होकर के एक तो कार्य करना पड़ेगा। और आजकल का जो दौर है, एक वो भी हमने दौर देखा है आज से 16 साल पहले की, जब हम कैसेट वो चलती थी राकेश जी, और उसमें वो था सीडी की कैसेटें चलती थी, डेक डेक टेप रिकॉर्डर की कैसेटें चलती थी, वो दौर अलग था। आज जो एक चीज हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो एक मतलब 1 घंटे में ही, अब देखिए हाल ही में मैंने एक गाना लिखा था, और रवि कुमार जी ने वो गाना गाया और बहन सुनीता शर्मा जी ने, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और पांगीरा मजूर। पांगिरा मजूर। तो देखिए उसको एक ही दिन में लगभग 50,000 व्यूज मिले। जब भी मैंने देखा एकदम मेरे सामने 17,000, शायद एक दिन से ज्यादा समय हुआ था क्या मैं। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने वो कम से कम 10 बार तो मैंने सुना वो गाना। जी जी, तो 2.5 दिन में वो तो लाख हो गया था, अब तो 2 लाख होने वाला है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है हमारी हमारी चाहे चुराई बोली है, चाहे हमारी वेशभूषा है, इन सभी चीजों को प्रमोट करने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है, और कहीं ना कहीं हमें इस चीज का जो एक फायदा भी उठाना चाहिए। सही बोल, जी बिल्कुल सही बोल सर जी। अच्छा, मैं थिंक सर तुम कुछ इतने कलाकार है हेल्प की या आगे तो के का ऐसी फ्यूचर प्लानिंग को तो के बढ़ाता तो मतलब मतलब जो नवे नवे कलाकार हैं तने तो के गाइड का तना के सहायता देते या तोले मन हमारे तने तीन कुतुब भावना रहे थी। देखिए जी, अक गल होंदी कि असड़े जैसे भी कलाकार हैं, चुरहरे कलाकार हैं, आऊँ तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जब मैं इंस्टा पे भी लाइव होता हूँ या फेसबुक के माध्यम से लोगों से जुड़ता हूँ, तो मिनट राकेश जी आके कहना होता कि अगर कोई सिंगर, कलाकार कला के माध्यम से जुड़ सकता है, एक पहलवान है वो पहलवानी के माध्यम से जुड़ सकता है, कि संगीतकार संगीत के माध्यम से, गीतकार गीत के माध्यम से, तो मतलब मैं क्या रहे था मेन मोटिव कि जे असड़े बड़े सारे कलाकार थे। अब आप जी जानते होंगे करतार सिंह, बिल्कुल। तो वो लड़का मेरे घर आया और 2-3 बार कि भाई मुझे भी बड़ा शौक है और मुझे आवाज़ भी काफ़ी अच्छी लगी, बड़ा अच्छा गाता वो लड़का, और मैंने उसकी हेल्प की, अपनी सिंगर पार्टनर सुनीता शर्मा के साथ कोलैब भी करवाया, और उस सॉन्ग को सिंगल से ड्यूट करके लोगों में प्रेजेंट किया, और वो मिलियन में आज सॉन्ग। लीन बकराल जी लीण बकराल। तो फिर उसके बाद भाग सिंह जी का भी वहाँ कुल्लू शमशी में, हमारे जो मेरे जितने भी गाने हैं उनका म्यूजिक देते हैं अजय विमल जी, और बड़ा अच्छा म्यूजिक है। हाँ जी आए तो उनके चैनल पे हो, तो काफी ज्यादा अच्छा म्यूजिक। मैं तो बोलता ये गाने मेरे नहीं, ये आपके हैं। अजय विमल जी ने अच्छा म्यूजिक दिया, बॉबी जी की अच्छी वीडियोग्राफी हुई, और मैंने अच्छा लिखा, मेरी सिंगर पार्टनर सुनीता शर्मा ने अच्छा गाया, और नरेंद्र खन्ना जैसे, और रीता जी, और अपने खुशी जरियाल जी, इन लोगों ने पूरा एफर्ट किया, और आज ये गाने मतलब एक इंसान अकेला सक्सेस नहीं हो सकता जी, जब जी। तक पूरी टीम सशक्त ना हो, जी। एकजुट ना हो। और ये कहना चाहूंगा मैं कि जो जितने भी कलाकार हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करें। मेरे दिल में तो किसी के प्रति नफरत, द्वेष, घृणा, बैर ऐसी भावना ही नहीं है, और इन लोगों का मैंने सपोर्ट भी किया, और आज ये लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत मतलब वो कर रहे हैं, संस्कृति के लिए काम भी कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इनका अच्छा फ्यूचर हो, और मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ। गुड, क्या बात जी। है सर। अच्छा सर, अब चमन लाल जी भी थे बीच में, सॉरी बीच में आप जी की बात काटूंगा। चमन लाल जी चांजू से हैं, उनका शूट भी करवाया, और एक बर्फ में बड़ा मनोरम वो था, एक बड़ा अच्छा दृश्य था वहां पर चांजू की धार में। फिर करतार सिंह जी का शूट यहाँ पर करवाया मैंने, भाग सिंह जी का शूट गोया में जाकर के करवाया। हिमगिरी के बहुत सारे कलाकार हैं, उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, और उनका शूट जब मुझे जरूरत पड़ती है वो भी दिल खोल के साथ देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो तीसरा बेल्ट के भी जितने कलाकार हैं एक दूसरे का सहयोग करें। जी सर। मतलब मिलजुली कर सारे कम का आते तो आके अभी संदेश सारे समाज आदि तक मिलजुली कर कम का ला हाँ बड़ा जी। फायदा हो। कने आकी दुएरी जांगे छिकी करे किछ न बोनु यो का करा सहयोग किया, तो
आगे हम बढ़ेंगे, आगे सब- बढ़ेंगे, हमारी संस्कृति, हमारी बोली आगे बढ़ेगी। हम्म। जी अच्छा सर, एक बड़ा इनोवेटिव प्रश्न है जी। कि ब्लॉकचेन या वेब3 पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्या भविष्य में माननीय मेहर जी इनकी ओर भी रुख करेंगे? आज से जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, लास्ट ईयर था मेरा ग्रेजुएशन का, तो उस समय राजस्थान से मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मेरे को यूट्यूब के बारे में बताया कि यूट्यूब कुछ है ऐसा करके। अब डिसेंट्रलाइज में तो डीट्यूब भी है, यूट्यूब भी है जी, स्टीमेट है, स्टीमेट है। लेस प्रोटोकॉल है, फोरकास्टर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जी, डी जी। बैंक है। हमें अब मैं चाहता हूं कि एज ए चौराही हमें धीरे धीरे उनकी तरफ रुख करना पड़ेगा ताकि हम अपने ऑडियंस को उधर शिफ्ट कर सकें, शिफ्ट क्योंकि कर वहाँ एकदम ऑडियंस तो नहीं मिलेगी ना। नहीं मिलेगी। तो मैं वही बात कर रहा था सर, कि जब यूट्यूब के बारे में उन्होंने बताया कि आपका इतना अच्छा गला, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं, मैंने सोचा ये यूट्यूब क्या होता है, क्या चीज है। तो आज अगर हमने उस टाइम शुरू किया होता, 2009 की बात है, 8-9 की बात है, तो आज 36,000 की जगह शायद 1 लाख सब्सक्राइबर होते। 3,60,000 एक जीरो और भी लग सकती जी। तो आप जी ने जो ये कहा जो एक नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, तो अगर हम अभी उसकी ओर मतलब रुख वेब करेंगे, 2 से वेब 3 या वेब ब्लॉकचेन 3 पे आना। जी जी, तो अगर हम उसकी तरफ अभी रुख करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो जितनी ये ऑडियंस है वो कन्वर्ट वहां पर भी होगी। और वहां पर आप जी ने जैसे पहले भी डिस्कस किया है पॉडकास्ट से पहले कि कितने स्कोप हैं, चाहे वो व्यूअर है उसके लिए भी फायदा है। हाँ, व्यूअर को भी इनकम है ना वहाँ। हमारे व्यूअर अभी देख रहे हैं मेरा गाना, हाँ। मास्टर लाड़ा देख रहे हैं, चाहे जितने भी सॉन्ग हैं उनको देख रहे हैं, लेकिन उनका नेट खर्च हो रहा है हाँ। और सिर्फ वो एंजॉय के लिए देख रहे हैं। लेकिन जो आपने हाँ, Web3 की बात- Web3 की बात करी है, उसमें व्यूअर को भी पैसा है, हाँ। देखने वाले को भी पैसा है, जी बिल्कुल। और जो जिन्होंने कंटेंट कंटेंट क्रिएट क्रिएटर है उसको तो है ही है ना। जी 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 दोनों को फायदा है वहाँ। जी अच्छा सर, आप धीरे धीरे हम जो है अंतिम पड़ाव पे जा रहे हैं। जी जी। ये मेरा आखिरी प्रश्न रहेगा, आपके जीवन, कला और पहाड़ी फोक के सफर से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भविष्य में आपके क्या प्लान हैं, या जो हमारी टीम ने प्रश्न तैयार किए थे इसके अलावा भी आपके कुछ विचार हैं, तो प्लीज आप हमारे श्रोताओं के सामने या हमारे चुरावासियों के साथ जरूर साझा कीजिए, या जो जो हमारे पॉडकास्ट देखने के जी इच्छुक हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हम निरंतर मेहनत करते हैं तो देखो 16 साल पहले काम शुरू किया और आज के समय में 4 लोगों में पहचान बनी, तो हम निरंतर कार्य करते रहे। बीच में थोड़ा सा पढ़ाई की वजह से या जॉब की वजह से छोड़ना पड़ा, तो हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। और दूसरी एक बात और है कि एक दूसरे का मिलजुल करके सहयोग करें और एक दूसरे की खींचातानी ना करें। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज आते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप हेल्प करते हैं, कल परसों ये लोग आपके जो हैं खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा कि चलो हमारा जो फर्ज है, हमारा फर्ज है इनकी सहायता करना। अब स्टूडियो में नहीं गए हैं, कैसे गाना, जैसे हमारे काफ़ी सारे कलाकार हैं, खुशी जरियाल जी हैं, चाहे रीता सूर्यान जी हैं, आजकल उस लड़की ने मेरे साथ 2-3 सॉन्ग और भी करे हैं, बड़ी अच्छी आवाज़ है। तो मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग जो हैं वो आगे आएँ और मिलजुल करके कार्य करें। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो मतलब हमारे एक तो घर वालों की, मेरे पिताजी एक सरकारी नौकरी करते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में जो कार्यरत हैं, मेट हैं वो, तो उनके द्वारा भी मुझे अच्छा सहयोग रहा। मेरे एक मामा जी हैं विशेषर जी, जहाँ पर मैं पीटीएफ पे अभी जिस स्कूल में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, पहले 5 साल में मुझे 4 साल एज ए टीजीटी आर्ट्स आदर्श आधुनिक पब्लिक स्कूल होली में कार्य करने का मौका मिला, और 1.5 साल एज ए प्रिंसिपल आदर्श आधुनिक पब्लिक हाई स्कूल गरोड़ा में। तो आजकल मैं अपनी सेवाएं राजकीय प्राथमिक पाठशाला भराड़ा में दे रहा हूँ। वहाँ पर मेरे मामा जी हैं कार्यरत, श्री विशेषर जी, उनका भी मुझे बहुत भरपूर सहयोग रहता है। क्या बात, जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ जी। सर, अगर गाते गाते जी मतलब असला पॉडकास्ट अंतिम समय पर नहीं था ना, जी तो आय हाय रजे कुछ इतने बढ़िया बढ़िया टैग लाइन जतमा से बंदा मतलब जो करेक्टर होता है वो रात को जा रहा होता है, उसकी प्रेम का बोलती है ऐसे मता दुश्मन है, कुछ ऐसा वैसा कुछ वो वाला कुछ स्टेप सुनाई ना मिला के। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनाऊंगा मैं। जब भी हम स्टोरी क्रिएट करते हैं ना, तो हमारा एक समाज के लिए अच्छा मैसेज होना चाहिए। अब कुछ लोग उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी सोच पर। क्योंकि हमारे जितने भी गाने आए, एक अभी पीछे जैसे एक मेरा गाना आया था, वो बड़ा कंट्राडिक्टेड था उस टाइम,
किसे कॉलेजा हुला पे रखने वाला लवट्टा। तो लवट्टा का शब्द वहां पर का एक अर्थ था, हाँ। एक खूबसूरती को प्रस्तुत करना। जी, भाषा में आई थी ना, भाषा में में आई थी ना। जी साढ़े और पंजाबी गाने जब हो गए, गाने बनाते हैं तो उसमें लय का भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वो मिलती राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स। हाँ, तो जी कई लोग नहीं समझ पाते शायद इस चीज़ अब को। वो लवट्टा शब्द का अर्थ था जैसे हमारे सुंदरता पंजाबी गाने होते हैं टोटा, पटोला, सही तो बात। वैसे ही हमने चुराई भाषा में। लेकिन जिन लोगों ने एक तथाकथित कुछ लोग होते हैं जिन लोगों ने खुद कुछ नहीं कर सकते लेकिन दूसरे की टांगे खींचनी, उन लोगों ने उस चीज को वो करके ज्यादा हाईलाइट किया और उससे एक टॉपिक पे ही 4 लाख व्यूज हैं, क्योंकि हमने उस मेन से तो काट दिया उसको, लेकिन टॉपिक पे चला रहा, 4 लाख व्यूज है। और रही बात, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा नशे के ऊपर। हाँ, वो कैसे के चिट्टे पर भी कहा था थोड़े चर्चा जी, जय चित अभी हाल ही में हमने एक 14 तारीख को जब शहीदी दिवस था हमारे पुलवामा, जी, तो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके लिए हमने वहां पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम भी रखा था और साथ में चिट्टे के ऊपर कि चिट्टा किस प्रकार से हमारे यहाँ चुरा में पनप रहा है। जो हम एक नोएडा गुड़गांव में ऐसी घटनाएं सुनते थे, आज वो पंजाब हमारा पड़ोसी सूबा है, तो वहां से हिमाचल में भी ये चीजें आ रही, तो ये बहुत खतरनाक हैं और इससे पूरे के पूरे परिवार तबाह। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो मेरी सिंगर पार्टनर है वो नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलर है, ऊना में अपने सेवाएं दे रही हैं। और शराब की बात करें सर, कहते हैं कि भाई हमारे चुराग के कलाकार जो है शराब पे गाने बना रहे। मेरा एक गाना आया था छिंज भंजराड़ू लगी प्यारे, बोरे वो शराब ऐसे ते शांता तो गाते से ठहका तकांता ढाबा तकांता। तो उसमें श्रीमान जी हमने यही मैसेज देने की कोशिश की है कि शराब के क्या क्या नुकसान है और हमारे समाज में उस शराबी की घर में क्या इज्जत होती है वो दिखाने की कोशिश की। जी, तो धीरे धीरे उसका जो है एक सामाजिक स्तर कैसा होता है, आर्थिक स्तर भी कमजोर हो जाता है। तो हमने किसी भी नशे को प्रमोट नहीं किया है। तो आपका प्रश्न था कि भाई कैसे कैसे, एक जो आय हाय गाना आया था, तो 2 लाइनें उसकी सुनाऊंगा जरूर। तो एक मन के भाव हैं, प्रेमिका के मन के भाव हैं कि तोता है रे सोने वो करे छे वो बब्बे कुतर छड़ो रे खूले आए हाय खूले ओता शुक्री रू प्रगड़ू चलो रहो तोता द्वारे युगड़ू झूले आए हाय झूले। तो ये बड़ा अच्छा एक मगड़ोटू गाना भी आ रहा है 1 तारीख को। अच्छा, तो आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं उनके आप बता सकते हैं हमारे श्रोताओं के कि दोस्तों, अगर जिन लोगों ने अभी तक या जिन श्रोताओं ने अभी तक भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहाड़ी फोक, तो जरूर इनके गाने देखिए और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और बाकी इन्होंने बात की कि चिट्टे के ऊपर। हाँ, तो चिट्टा मतलब अच्छी चीज है ना, एक किसी भी द्रव्य का एक जो सफेद पदार्थ निकलता है, ये क्रिस्टल रूप होता है, वो होता है बिल्कुल, और जो कि हमारे मन को बिल्कुल उड़ा देगा, ये अपने दिमाग को। और इसमें क्या होता है कि अब चलो इसके ये फैल कैसे रहे बाकी सबको पता है जी भाई। कोई भी देश जो हमारे दुश्मन देश है, ये उनकी चाल है, क्योंकि भारत जो है अब शिखर पे पहुंचने वाला है और पहुंच गया है, विकसित देश बनने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा युवा है। इसलिए हमारे देश को कमजोर करने के लिए बाहरी देश या जो ताकतें हैं वो हमें तोड़ने या कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे युवाओं के ब्रेन को वॉश करके उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारा देश कमजोर हो। तो हमें इन चीजों में नहीं फंसना है। देखो, इन चीजों को, ये सारी जो चीजें होती है ना दुनिया में, ये डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन पे चलती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं DSP। तो इन चीजों को एक सप्लाई को रोकना कैसे, सप्लाई को अगर डिमांड कम हो जाएगी वो अवेयरनेस से होगी, क्योंकि डिमांड की इन्होंने इतनी बढ़ा दी, क्योंकि जिसको एक बार लत पड़ जाएगी ना वो लेगा घर भी लुटा देगा। जी बिल्कुल। तो वो डिमांड को हम अवेयरनेस से कम कर सकते हैं जी। अब सप्लाई के लिए जो पेडलर होते हैं उनको पुलिस हमारी रोक सकती है, जो प्रोडक्शन वाले हैं वो हमारे देश के जवान सिपाही उनको उनके घर में उड़ा देंगे। ये मेरा संदेश 84 है, एज ए चुराई जी। तो जो भी हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए अब खतरे की घंटी नजदीक है, क्योंकि सब युवा और भारतवर्ष जाग चुका है, सब कुछ पता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो
आप तो जी कहना चाहते थे कि मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हाँ, जो है, यस हाँ। यस यस यस। तो इसमें एक तो मगड़ोटू, हम्म, जिसको गाया मेरे साथ मेरी सिंगर पार्टनर सुनीता शर्मा जी ने, और बड़ा अच्छा गाना है। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हाँ हूँ। प्लीज बताओ। एक स्टेप गाऊंगा ज़्यादा तो आएगा फिर कब? ये पहली को आएगा अभी, अच्छा। 6-7 दिन के बाद हाँ तो आने एक स्टेप वाला। गाओ। एक स्टेप गाऊंगा, थोड़ा सा बाकी तो बाकी सस्पेंशन तो में रखा हुआ सस्पेंस है सस्पेंस जी। करो। तो मगनोटू चले मिंडू द्वारे, जरा सोच पेरवा मिंडे बारे। मगनोटू चले मिंडू द्वारे, जरा सोच पेरो मिंडे बारे। तो प्यारू क्या बोल रहा है श्रीमान जी? वो तो तारे तेने हाँ मैं ही काते, मुझे मिंडे धोखे में ही छाते। बड़ा अच्छा सॉन्ग क्या है। बड़े भाई रामचंद्र जी ने इस पे शूट किया, खुशी जरियाल जी ने, और म्यूजिक हमेशा की तरह मजा अजय ही निर्मल आ जी। गया सर। जी तो अब हमारा जो है पॉडकास्ट, जो 8वां पॉडकास्ट था, जिसके जी आप गेस्ट रहे, अतिथि रहे, आपने अपना कीमती समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल चौरा की तरफ से। और जी दोस्तों, कितना लगा क्या तुम्हें पॉडकास्ट आज का? मेरे भाई सही थे, क्या जबरदस्त बंदा थे, क्या बढ़िया बढ़िया गीते लिखते। तो अगर तुम अगली बार कुछ विशेष व्यक्तित्व से मिलना चाहते तो कमेंट में जरूर लिखा। कौन से क्या विशेष व्यक्तित्व हो, चुरहारा बंदा हो, जिसमें कला हुआ, विशेष व्यक्ति हुआ को खास खाता समाज थे। जी तो जिस भी इंसान का पॉडकास्ट देखना चाहते हैं विशेष व्यक्तित्व का, कमेंट करें। अगर आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चुरा, जय चुराही। हर हर महादेव। हर हर महादेव।